वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। हाँ हाँ, कि चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो सातों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो सातों RS अग्रवाल में जो आपका नया पैटर्न नया बुक जो निकला है, तो उसमें आपको जो कि अतिरिक्त प्रश्न भी दिया गया रहता है। तो ठीक है, तो उसको आज मैं सातों हल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। कहता है कि दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे लिख लिया। आगे कहता है तथा उनमें से एक संख्या 143 है, 143 है। फिर कहता है उन्हीं का मोसो, वही दो संख्या का मोसो 13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी साथियों यहाँ पे आपको दिया गया एक संख्या निकाल के जो कि 143 दे दिया गया, यानी आपका निश्चित में 143 से एक संख्या होगा। आपसे दूसरा संख्या पूछ दिया गया जिनमें से मोसो दिया गया 13। तो देखिए इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस क्या करना है, मोसो का तुलना मोसो से कर दीजिए, यानी HCF से कर दीजिए। तो 15 और 11 का HCF निकालिएगा साथियों तो 1 होगा। तो मोसो का तुलना मोसो से पूछा है, जो को गुना कर देना है, इतना सही तो करना है। तो देखिए यदि हम पहला इसको निकाल लेंगे तो 15 से गुना कर देंगे, और इसको यदि निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे। बोले 15 गुना 13 कीजिएगा तो 195 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 गुना 13 कीजिएगा तो 143 होगा जाएगा। तो जिनमें से सातों एक संख्या आपका जो 143 है, ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया। दूसरा संख्या पूछा तो यहाँ पे दूसरा संख्या हो जाएगा क्या चाहिए साथियों, 195 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर। इसमें देखिए क्या था, A/B दिया गया 2:3, और B/C दिया गया आपका 5:7। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया गया A/C, A अनुपात C पूछ दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको ऐसा प्रश्न में क्या करना है, मीडिएटर को ढूंढना है। यानी कि मीडिएटर का मतलब अगवा। तो अगवा देखिए दोनों घर में जा सकता है, अगवा का मतलब दोनों घर में आ जा सकता है। तो दोनों घर में क्या आ जा सकता है, B दो, ये इसमें भी इसमें भी। तो जैसे यहाँ पे घेरे वैसे यहाँ पे घेर लेना है। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है। अब साथियों ये B को क्या करना है, समान कर लेना है, क्योंकि जो वैल्यू ये घर में है वही वैल्यू इसका इस घर में भी रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। ये इस घर में ये 3 का वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है 5 का वैल्यू, तो ये तो गलत है ना। तो आपको सही कर देना है। क्या करना है, बराबर कर लेना है। तो 5 को इधर गुना कर दीजिए और ये 3 को इस साइड में गुना कर दीजिए। रेशियो कहता है एक पद में गुना तो सब में गुना कर दीजिए। तो इसमें 5 तो इसमें भी 5, इसमें 3 तो इसमें भी 3। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट ना। पूछा A/C अब बिंदास होकर के दे सकते। ए आपका क्या पे यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 हो गया। C आपका क्या, यही है C आपका 21 हो गया। तो इस प्रकार से फटाक से आप साथियों आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर कहता किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। पार्टी में जो है कि लड़का और लड़की पहुंचा गई है, ठीक है, उनमें से कहता है उसका रेशियो 5:3 है। ठीक है, हमने क्या क्या यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए क्या कहता है। कहते यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते थे, यानी 10 लड़का चले गए, वहां से निकल गया पार्टी में से, ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है। तो जैसे चले गए तो उसका अब रेशियो जो है कि 1:1 हो गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। व्यक्ति का मतलब लड़का लड़की दोनों मिलके, ठीक है, तो कितने व्यक्ति थे पार्टी में, पहले ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन साथों ये आपका बुआ है। यहाँ 10 लड़का पार्टी से चले गया। क्लियर? तो जैसे गया वैसे रेशो 1:1 दे दे। तो यहाँ पे लड़का क्या हुआ ना, चल गया, तो लड़का घटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लड़का चल गया, लड़की तो गया नहीं है। तो हम कह सकते साथियों जो गर्ल यहाँ पे है वही रेशियो गर्ल का नीचे में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको वैसा कर देना है, क्योंकि जब लड़का गया है तो लड़की पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे लड़की यदि 3 है तो यहाँ भी लड़की क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डाटा गड़बड़ कर देगा तो वही आपको सीधा कर देना। बोले 3 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो क्या इसको 3 बनाने के लिए क्या किया, बोले 3 से गुना कर दीजिए। तो इसको 3 से गुना, तो इसको भी 3 से गुना। क्लियर? अब देखिए लड़की छोड़ के गया नहीं, तो लड़की यहाँ 3, तो इस साइड में भी 3 है। ठीक है, अभी भी 3 है रेशियो में। अब बोले पार्टी से लड़का चला गया, बोला 10 बॉय चला गया, तो यहाँ पे बॉय 5 था, बच गया कितना 3, यानी यहाँ से 2 बॉय चल गया है। तो गया का तुलना गया से, यानी 10 का तुलना 2 से,
जो पूछा उससे गुना, बोला कितने व्यक्ति थे, यानी ये वाला ऊपर वाला टोटल कितना 5 और 3 8, तो यहाँ पे 8 से गुना कर दे। बोले 2 से कटाइएगा 4 4 ढंग 40, यानी कि आपका 40 उत्तर आ जाएगा। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर अब क्या कह रहा है, कहता मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी मंथन है और उसका माता का जो रेशियो दिया गया बीच में 3:7 है। क्लियर है? आगे कहता है साथियों कि एवं मंथन एवं उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात देखा जाए, यानी मंथन और उसका पिता की वर्तमान आयु का रेशियो देखा जाए तो 5:14 है। क्लियर है? आगे कहता है मंथन की माता एवं उसके पिता की वर्तमान आयु के मध्य यानी कि बीच अनुपात प्रकट करें। मंथन के माता और पिता, तो यहाँ पे ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखना कि मीडिएटर कौन है, तो मीडिएटर ये मंथन है, दोनों घर में आ रहा है। तो जैसे इस पार में घेरे ना वो उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले यहाँ जो मंथन का वैल्यू होना चाहिए यहाँ भी वही होना चाहिए वर्तमान में। क्लियर? लेकिन वैसा नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 होगा, गड़बड़ा गया तो इसी को आपको सही कर देना। बोले 5 को इधर उठा के पटक दीजिए और ये 3 को इस साइड में कर दीजिए, अब देखिए बराबर हो जाएगा, ये 3 को ये साइड में बोले। ठीक है, अब देखिए 5 या 15, यहाँ भी 15, रेशियो का था एक पद में जितना से उतना से प्रत्येक पद में, या 5 तो यहाँ भी 5, ये साइड में 3 तो ये साइड में भी 3। क्लियर है? आपसे अब देखिए ये मंथन आपका यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, कोई भी उठा लीजिए, लेकिन आपसे पूछा गया माता और पिता के बीच का रेशियो, तो माता यहाँ पे आपका कितना गाइस बोले 7 5 7 गुना 5 कितने 7 5 35 हो जाएगा। रेशियो पिता देखेगा तो 14 तिया 42 हो जाएगा। क्लियर है? कट रहा है तो कटा दीजिए, तो 7 से कटाए 7 5 35 7 6 42, 5:6 आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। आज चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर का प्रश्न। तो साथियों देखिए इसमें क्या कहता है, ये देखिए 5 नंबर प्रश्न और 1 नंबर प्रश्न साथियों आपका एक ही है, इसलिए यहाँ पे आपको मैं बतला रहा हूँ 6 नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कहता है एक टैंक का 3/5 भाग खाली है, 3/5 भाग क्या है? खाली है। कहते जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना 26 लीटर। ठीक है, कहता 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका 12/17 भाग भर जाता है, तो टैंक की क्षमता लीटर में क्या है? क्षमता के यानी कुल टोटल। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन देखिएगा क्या करना है, रेशियो का मतलब होता है समान जात में तुलना करना, यानी गाय का तुलना गाय से करना, बकरी का तुलना बकरी से। ऐसा नहीं कि गाय का तुलना आप बकरी से कर दीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक टैंक का 3/5 भाग खाली है, यानी कि 3/5 का मतलब है साथियों कि टोटल 5 है, 5 में 3 खाली है, ये 3 क्या है साथियों? खाली है। तो बोलेगा भरा हुआ कितना होगा? बोले 5 में 3 खाली तो 2 भरा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान में रखे, ये लिख रहे भरा का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक भरा वाला दिया गया, यहाँ पे दूसरा कंडीशन में आपका दिया जाता है इसका 12/17 भाग भर जाता है, यानी 12/17 भाग क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भरा है तो ये भी भरा होना चाहिए, तब ना तुलना करने में बनेगा। तो यहाँ इसलिए हम बोले खाली का दिया गया तो भरा करना, तो 3 खाली तो बचा भरा कितना होगा 2, टोटल कितना 5, टोटल को नीचे में लिखते, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप सब जब कॉम्पिटिटिव जब क्यूज सब करते हैं तो टोटल जो भी नंबर आता होगा उसको नीचे में लिखते हो। ये टोटल जो भी आपका जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम लिया, आप 75 नंबर आ गए, 75 ऊपर टोटल 100 नीचे, ऐसे होता होगा। तो यहाँ भी टोटल नीचे रखना है, जो है भरा 2 है। ठीक है, अब देखिए क्षमता पूछा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेशियो प्रकट करना, तो बोले 17 और 5 का क्या करना है? एलसीएम लीजिए, 17 5 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 85, यानी कि यही आपका क्षमता हुआ, टोटल क्षमता। ठीक है, तो 85 हुआ तो प्रत्येक पद में 85 से गुना कर लेना, तब जाकर के आपका सरल भिन्न में जो है बदला जाएगा। बोले 5 से कटाइएगा तो 17 बार मिलेगा, इसको 17 से कटाइएगा तो 5 बार। बोले 17 दूना 34 तो 34:2, ये रेशियो 12 पंचे 60, बोलेगा 34 और 60 के बीच का अंतर बोलेगा तो 26, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा कर। अब यहाँ से बोल रहा है साथियों कि 26 लीटर पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पे देखे 60 से 34 यानी कि 26 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया था, कहता है कि 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 34 था हो गया 60, 34 था हो गया 60, तो कितना मिलाएगा 26, तो मिलाएगा की तुलना मिलाएगा से जो पूछा क्षमता, तो क्षमता के तो टोटल से तो 85, तो 85 सब क्या कर देना है गुना कर देना, आपका आंसर है 26 से 26 कैंसिल, बच गया कितना साथियों 85, आपका यही आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें 7 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक शीशा अयस्क की खान में
शीशा अयस्क की खान में, शीशा और अयस्क का खान है, ठीक है, उनमें कहता है धातुओं की प्रतिशत, वो जो खान है उनमें से धातु का प्रतिशत जो है कि कहता है 60% है। अब धातुओं में रजत, रजत यानी चांदी की प्रतिशत दिया गया है 3/4% है, ठीक है। आगे कहता है और शेष शीशा है, यानी कि साथियों यहाँ पे आपका जो है कि बोल दिया चांदी यानी रजत, ठीक है। तो चांदी, चांदी और बोला जो भी है चांदी 3/4 और उसका जो बच गया वो शीशा है। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता शेष शीशा है, यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान टोटल जो है कि 8000 किलोग्राम निकाला गया। टोटल 8000, समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल जो है कि साथियों 8000 किलोग्राम इससे ये खान से जो है कि निकाला गया है। क्लियर है। अब देखिए आगे कहते तो शीशा का द्रव्यमान कितना होगा, शीशा पूछ दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका धातु में चांदी और शीशा है, क्लियर है। तो आपको दिया गया यहाँ पे ये जो आपका 8000 है, टोटल द्रव्यमान जो है कि 8000 है वहां पे, ध्यान से समझिए। तो 8000 में हम बोलेंगे धातु बोला कि 60% है, वही धातु में चांदी और अयस्क है, ये शीशा है। तो बोलेगा कि धातु टोटल यहाँ पे बोला 60%, तो यानी कि 8000 का 60% जो उनमें से धातु है। तो 8000 का मतलब गुना 60%, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो सबसे पहले देख लेते कि 8000 किलोग्राम में धातु कितना है। तो यहाँ पे 8000 का 60% निकाल ले, बोले ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 48 पे 1 0 1 0 यानी कि 2 जीरो, यानी टोटल 4800 किग्रा जो है कि आपका क्या है यहाँ पे धातु है। अब धातु में चांदी है और शीशा है, जिनमें से सबको कहा दिया गया है कि ये देखिए 4800 टोटल है धातु में, ठीक है, जिनमें चांदी और शीशा दोनों है। अब आपसे कहा दिया गया कि 3/4, देख लेते 3/4 ही है ना, यहाँ पे देखिए हाँ 3/4%, कहता है 3/4, ये जो 3/4% जो है कि चांदी है। तो बोलिए साथियों ये 4800 का 3/4% हम यदि कर दे तो ये कितना चांदी है ये पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो 4800 का 3/4% जैसे करेंगे तो वैसे पता चलेगा। अब उस धातु में चांदी कितना है, लेकिन आपसे ये चांदी नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया गया कि क्या चीज, शीशा बताओ। तो हम बोले टोटल 4800, इतना 4800 में चांदी शीशा मिल के दोनों 4800 है। ये 4800 के 3/4 कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा आपका चांदी। आपसे पूछा गया शीशा, ये हम बोले 4800 में चांदी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा साथियों, शीशा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो ये चांदी इतना 3/4 के 4800 का 3/4 के चांदी निकल गया, और वही चांदी जो निकला ये टोटल धातु में क्या करेंगे, घटा देंगे तो शीशा बच जाए, क्योंकि इसमें ये जो 4800 चांदी और शीशा का मिश्रण है। क्लियर है। तो शीशा निकलना तो यहाँ पे क्या करते घटा। अब देखिए कटाइए, ये प्रतिशत बोल रहा था, प्रतिशत को डिलीट करेंगे, परसेंटेज को तो यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बोले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, 4 से कटाए 4 एकम 4 4 दूना 12 तिया 36, 4800 में 36 घटा दीजिएगा तो 4700 हो जाएगा, 64 आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया था। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो साथियों 8 नंबर प्रश्न हमने क्या क्या लिख लिया। यहाँ पे देखिए आपको A/B दिया गया 2/3/4/5, B/C दिया गया 5/4/2। यहाँ पे गाइज आपका जो कि प्रश्न जो दिया गया क्वेश्चन वो गलत है। यहाँ पे आपका दिया गया 3, यदि 3 लेकर के बनाते हैं तो आपका गलत आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन के अनुसार से, लेकिन यहाँ 5 लेकर के बनाते हैं तो साथियों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए साथियों यहाँ पे हमने क्या क्या लिया 5, ठीक है। आपसे पूछ दिया A/C बताना, तो सबसे पहले भिन्न में इसको सरल भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है कि ये जो हर का एलसीएम ले लेना, हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, यानी 3 5 का एलसीएम होगा 15, तो इसमें भी 15 से इसमें भी 15 से गुना। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप A/B लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 2 5 10, रेशियो यहाँ पे 4 3 12, ऐसे भी बोल सकते हैं, या पे एलसीएम लेकर कर सकते हैं। यहाँ भी बोल सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, बोले 5 गुना 5 की जगह यानी B/C है, ठीक है। ये देखिए B/C है, तो 5 गुना 5 की जगह बोलेगा 25, और यहाँ पे 2 गुना 4 की जगह बोलेगा 8, ऐसे भी कर सकते हैं साथियों। अब देखिए मीडिएटर देखिए B है, तो B है दोनों घर में, तो आपको क्या करना है मीडिएटर को समान कर लेना है। बोले यहाँ पे इसको भी आप इस प्रकार से घेर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं।
बोले मीडिएटर को समान करना, यहाँ 12 है यहाँ 25 है, तो समान कैसे होगा? तो बोलिए 25 को उठा करके साइड में पटक दीजिए, ये 12 को उठा करके ये साइड में आपको पटक देना, ठीक है। तो यहाँ 25 तो यहाँ भी 25, ठीक है। चलिए साथियों, ये आपको AC यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि AC ज्ञात करना है। अब यहाँ 12 तो यहाँ भी क्या करना है? 12 से गुना करना। चलिए AC पूछा, बोले A आपका क्या है? 10 गुना 25, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुना 25। क्लियर इज टू। C क्या है साथियों? C 8 गुना 12 है, तो लिख देते हैं 8 गुना 12। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये 2 से कट है, ये 2 से 5 हो जाएगा, ये 2 से कटाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? बोले 25 पंचे 100, 25 पंचे 125 रेशियो 12 चौके कितना जाएगा साथियों? 48। आपका यही क्या हुआ? एक्यूरेट आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है? कहता ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, यानी कि A/B यदि हम प्रकट करते हैं तो कहता है B से 3 गुना A तेज है। तो बोलिएगा यदि B 1 है, 1 कितना हो जाएगा? 3, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझिए, आगे कहता है B जो है C के मुकाबले 2 गुना तेज है, यानी कि ये B जो है ये C से 2 गुना तेज है यहाँ पे दूसरा में। तो बोले C यदि 1 है तो ये हो जाएगा 2। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछ दिया गया, देखिए क्या तो कहता है कहता है जो यात्रा C 74 मिनट में तय करता है तो उसे B को कितना समय लगेगा? समय पूछ दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मीडिएटर ढूंढिए, तो B दोनों घर में, तो इसको समान कर लेते हैं, ठीक है। तो बोले B दोनों घर में समान कीजिए, इसको भी साइड ऐसे घेर दीजिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, समान करने के लिए क्या करना है? बोले 2 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो इसमें 2 से, तो यहाँ पे कितना से? 2 से। अब समान हो गया। देखिए यहाँ पे रेशियो प्रकट करते हैं, A/B/C। बोले A आपका आ जाएगा 3 दूना 6, अब B आपका क्या आ जाएगा गाइस? B हो जाएगा 2, यहाँ भी आपका क्या होगा? 2। अब C देखना है तो C हो जाएगा 1। ये जो है कि तेज का मतलब ये आपका स्पीड दिया गया, चाल दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तेज दौड़ रहा है तो ये चाल आपका दिया गया। तो A में 6, B का 2, C है कितना? 1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया समय, तो सबसे पहला कंडीशन आपको समय निकालना है। देखिए समय निकालना है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, ये दोनों जो जा रहा है, ये दोनों जो जहाँ दौड़ रहा है, दूरी जो है कि सभी के लिए, तीनों के लिए समान दूरी है। यानी यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यदि यहाँ 3 3 3 सब में 3, रेशियो कटा देना, तो ये सारा कट जाएगा। तो सबसे अच्छा ध्यान में रखिएगा, जब रेशियो से ये दूरी समान है तो क्या करना है? समय बराबर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूरी बटा चाल। तो दूरी सबका 1 जूम कीजिए, तो 1/6 हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यहाँ भी कीजिए दूरी बटा चाल, तो दूरी सबके लिए के यहाँ पे 1 बटे नीचे में 2, यहाँ भी 1/1। इस प्रकार से दूरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ यदि 3 लेते हैं तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 3 क्या कर हो जाता है? कट के वही आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला? 1 होगा दूरी। क्लियर है? अब देखिए इसको समय भिन्न में, तो सरल भिन्न में बदलिए। हर का एलसीएम लीजिए, 6 2 1 का एलसीएम 6, तो 6 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हर का एलसीएम लेकर, कब देखिए 6 से 6 गया तो 6 से 6 गया, बचा के तो 1। ये 2 से गया 3 बार में, बचा के तो 3 गुना 1 तो 3, यहाँ पे 6 गुना 1 तो 6। इस प्रकार से आपका क्या आ गया साथियों? ये समय आ गया। आपसे दिया गया C 74 मिनट, ये जो है कि C जो है यात्रा किया 74 मिनट। तो यहाँ पे समय, यानी ये समय है, तो समय C का देखिए 6 है, तो समय का तुलना समय से पूछा गया समय है, यानी B का समय पूछा, तो B का समय 3, तो 3 से क्या कर देना? गुना कर देना। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना। अब इसको हल कीजिए, 3 से कटाए 3 दूना 6, 2 से कटाइएगा तो 37 बार में, यानी कि आपका 37 क्या आ गया? मिनट जो है कि समय लगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका रेशियो चैप्टर में अतिरिक्त प्रश्न जो कि न्यू बुक जो है उसमें दिया गया, तो वो मैंने क्या क्या हल करके आपको बतलाया। तो साथियों यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।